नमस्कार दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय बोलते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 1012 1013 इंटू 1014 को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो एक तो तरीका है कि हम सबको मल्टीप्लाई करके फिर 19 से भाग दें, वो प्रोसीजर बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग डिवीजन कर लेंगे। 1012 इंटू 1013 इंटू 1014 को 19 से भाग दे रहे हैं अलग अलग। पहले 1012 में भाग दे लेते हैं 19 से। अगर आप 1012 को 19 से भाग देंगे तो 19 पचे 95 है ना, 6 आएगा 62, 19 यहाँ 57, और आप देख सकते हैं यहाँ पे शेषफल कितना रह जाएगा 5। तो 1012 को 19 से भाग देने पर शेषफल 5 आएगा, है ना। तो 1013 को इससे एक ही ज़्यादा तो शेषफल 1 बढ़ जाएगा, 6 आएगा। इसको भाग देंगे तो शेषफल 7 आएगा। तो मतलब शेषफल आएगा 5 इंटू 6 इंटू 7। अब आप शेषफल को मल्टीप्लाई कर लो तो 5 6 30 और 30 सत्ते 210, है ना। तो 210 में अब 19 से भाग देना रह गया। चलिए 19 से 210 में भाग दे लेते हैं। तो 19 से 19, 2 बचेगा 20, फिर 19 से 19, 1 रह गया। मतलब 210 को अगर आप 19 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1। क्लियर है। तो इस तरीके से आप अगर शेषफल पता करना है तो आप पहले पता कर लो, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन करो। जैसे वाला भी क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा 2038 गुणे 521 प्लस 823 को 6 से भाग देना है। 2038 गुणे 521 प्लस 823 को 6 से भाग देने पर कह रहा शेषफल क्या होगा। तो 2038 को आप अलग से भाग दे लो। 2038 को अगर आप 6 से भाग दोगे तो 6 3 18, कितना बचेगा इधर 2 3 आया, फिर 6 3 18 क्या बचेगा 5 58 और 6 9 54। तो देख सकते हैं शेषफल 4 रह जाएगा अगर 2038 को 6 से भाग देंगे, है ना। ऐसे ही अब आप 521 को भी 6 से भाग दे दो। 521 को 6 से भाग देने पर कितने बार जाएगा, 6 48, 4 1, 6 6 36, शेषफल रह गया इधर 5, है ना। तो इधर आ गया 521 में 6 से भाग देने पर शेषफल 5। बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई किया, फिर 6 से 823 में भी भाग दीजिए। तो 6 के 6, 2 बचेगा 22, 6 3 18, 4 बचा 43, और फिर 6 सत्ते 42, कितना रह गया 6 सत्ते 42 इधर 1। तो 823 में 6 से भाग देने पर शेषफल 1 रह गया। तो टोटल क्या हो गया, 4 बच्चे 20 प्लस 1, इसमें 6 से भाग देना है, मतलब आपको 21 में 6 से भाग देना है। और आप दे ही सकते हैं 6 से अगर आप 21 में भाग दें तो 6 3 18, शेषफल कितना रह जाएगा इधर 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप अलग अलग नंबर में भाग दीजिए, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन कीजिए अगर शेषफल पूछ रहा है तो। क्लियर। ये तो हो गया सिंपल मल्टीप्लिकेशन पर। कभी कभी पावर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको कैसे डिवीजन करेंगे थोड़ा देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। निगेटिव रिमाइंडर का नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन करेंगे बच्चों। इसके पहले वाले टाइप के क्वेश्चन तो आ ही गए होंगे आप लोगों को। मैं कह रहा हूँ निगेटिव रिमाइंडर के लिए, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 15 में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 15 में अगर आप 8 से भाग दें तो 8 1 के 8, शेषफल कितना रह जाएगा 7। अभी जो शेषफल 7 आया ये पॉजिटिव शेषफल है, पॉजिटिव रिमाइंडर है। क्लियर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15 से 8 को भाग दीजिए नियम का उल्लंघन करके, मतलब रूल वैलिडेट कर दीजिए, तो शेषफल -1 भी आ सकता है। और ये जो शेषफल आया इसको हम बोलेंगे निगेटिव रिमाइंडर। क्लियर। अच्छा, हम क्या करेंगे, निगेटिव रिमाइंडर इसलिए पता करते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी कर सकें। तो कभी भी अगर रिमाइंडर -1 आए और +7 आए तो हमें क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे कौन कम है। जो कम है वही शेषफल लेके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको मतलब समझ आ जाएगा बच्चों। अच्छा, एक बात और देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैं आपसे बोलूँ 31 में आपको भाग देना है 16 से, शेषफल क्या आएगा। तो दो तरीके का शेषफल आएगा, या तो शेषफल में +15 ले आइए या शेषफल में -1 ले आइए। अच्छा, जो शेषफल -1 आता है इसको हम लोग गुड रिमाइंडर भी बोलते हैं। शेषफल को +1 या -1 लाया जाता है। जैसे मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं कि 17 में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो आप कहेंगे इस बार 17 में 8 से भाग देने पर शेषफल +1 होगा, या माइनस में ज़्यादा होगा तो माइनस वाला नहीं लेंगे। कुल मिला के हमको ये ध्यान रखना है कि निगेटिव रिमाइंडर या पॉजिटिव रिमाइंडर जो भी आ रहा है, जो कम आ रहा है उसी रिमाइंडर को साथ लेके हम कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है। अच्छा, निगेटिव रिमाइंडर वाले में एक बात आप देख पाएंगे, अगर आप 8 से निगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर रह जाएगा। जैसे 16 से 1 माइनस हुआ 15 रह गया। समझ आया। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ये बात समझ आएगा क्या कह रहा हूँ मैं। अब आपसे कह रहा क्वेश्चन कि 30 से
30 की पावर 29, 30 की पावर 29 को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो 30 की पावर 29 का क्या मतलब है? 30 गुणे 30 गुणे 30, 29 बार। 29 बार अलग अलग भाग देना पड़ेगा आपको, तो मैं 30 में ऐसे ही भाग दे रहा हूँ, फिर जो शेषफल आएगा उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 29 बार। अब आप देख सकते हैं 30 में 29 से भाग देने पर शेषफल तो 1 रह जाएगा बच्चों। अब 1 पर कुछ भी पावर हो, आंसर तो 1 ही होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं अगर बिगर पावर में शेषफल पता करना। दूसरा भी देख लीजिए, 17 की पावर 200 को भाग देना 18 से, तो 17 की पावर 200 का मतलब 17 17 200 बार लिखा है, तो हम पहले शेषफल पता करके फिर 200 बार शेषफल का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 18 से 17 में भाग देने पर शेषफल माइनस में कम आ रहा है, -1 आ रहा है, तो -1 ही शेषफल रखेंगे। और -1 पर पावर देखते हैं सम संख्या है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए, -1 पर अगर सम संख्या है तो आंसर +1 आएगा, और -1 पर अगर विषम संख्या है तो इसका वैल्यू कितना आएगा? -1। तो क्योंकि यहाँ पे 200 सम संख्या है, इस वजह से -1 पर सम तो 1 ही होगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। सेकेंड का आंसर हो गया 1। क्लियर? थर्ड देख लीजिए, थर्ड है 17 की पावर 201, इसको भाग देना आपको 18 से, तो 17 को ब्रैकेट में कर लीजिए, 201 यहाँ रखिए, फिर 18 से। अब 18 से 17 में -1 आएगा शेषफल, और -1 पर आप देख सकते हैं कैसी संख्या है? विषम। और अभी मैंने आपको बताया -1 पर विषम है, तो क्या आएगा? -1/18। अब आंसर आप -1 नहीं देंगे, आप क्या करेंगे? जिससे भाग दे रहे हैं उससे माइनस कर दीजिए, आपको पॉजिटिव रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो 18 से अगर 1 को माइनस करें तो कितना रह जाएगा? 17, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17। क्लियर है? फोर्थ, 67 की पावर 67 + 67, और इसको डिवाइड करना आपको 68 से। तो चलिए अलग अलग करते हैं हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में। पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, 67 को 68 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना आएगा? -1, और इधर भी कितना आएगा? -1। अब आप देखिए -1 पर कैसी संख्या है? विषम संख्या, तो -1 रह जाएगा, फिर यहाँ भी प्लस माइनस -1, और 68 से भाग देना है, तो -2 को 68 से भाग देना है। तो आप क्या करेंगे? अगर निगेटिव है तो माइनस कर दें, 68 से 2 माइनस करेंगे, कितना रह जाएगा? 66, और यही आंसर है। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन इजीली आप लोगों को समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए 1-2 क्वेश्चन और है, उन्हें भी कवर करते हैं। फिफ्थ, 3 की पावर 98 को 10 से भाग देना है ना? तो 10 से 3 में भाग देंगे, 1 तो आ ही नहीं रहा प्लस माइनस में, हम 1 लाने की कोशिश करेंगे। कैसे? अब 3 को 10 के करीब लाएंगे, तो 3 का कोई पावर है जो 10 के पास है, तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली 3 की पावर 2 अगर हम देखें तो 3 की पावर 2 का वैल्यू होता है 9, और 9 और 10 तो आसपास ही हैं। अब आप 2 से 98 को डिवाइड कर दीजिए, अगर 2 से 98 को भाग देंगे कितना आएगा? 2 चौक 8, 2 9 18, मतलब 49 दूना 98 हो गया है ना। इसी पावर को हमने इस तरीके से बैलेंस कर दिया। अब इसको हम 10 से भाग देते हैं, तो 3 की पावर 2 मतलब 9 की पावर 49 को 10 से भाग देना है। अब अगर आप 9 को 10 से भाग देंगे तो देख सकते हैं 9 में 10 से भाग देने पर -1 आएगा। -1 एक विषम संख्या है, तो -1 हो जाएगा। अब -1 आंसर नहीं देंगे, जिससे भाग दे रहा है उससे माइनस करके इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9। क्लियर? सिक्स्थ देखिए, 2 की पावर 53 को 9 से भाग देना, तो 2 का पावर सर्च करिए जो 9 के करीब हो, तो आप समझ रहे हैं 2 की पावर 3 होगा। तो अब इस 3 से पूरे पावर को डिवाइड करिए, देखिए 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 7 21, मगर 2 शेषफल और रह गया अभी, तो 2 की पावर 2 अलग से कर दीजिए, है ना। देखिए 17 3 51 + 2 53, है ना। अब इसमें 9 से भाग देना, तो 2 की पावर 3 मतलब कितना होता है बच्चों? 8। 8 की पावर 17 × 4, इसको भाग देना 9 से। 8 को 9 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? -1। -1 पर विषम संख्या है, तो -1 गुणे 4/9, तो -1 का 4 में गुणा करेंगे -4/9। अब 9 से 4 को माइनस कर दीजिए, शेषफल कितना आ जाएगा? 5, और यही आंसर है। क्लियर?